श्रीमद् भागवत गीता का पूरा सार 30 मिनट में जानिए। यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता है। तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वो मित्र बाजार गया, उसके मन में पाप आ गया। उसने कहा, इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसको यहीं जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। तो मन में ये खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया, और जब वो खाना लेकर के अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वो जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सारा धन लेकर के अपने घर पर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत बीमार रहता था। उससे अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था, उसका वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में ख़त्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया, उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ तुझ पर लगा दिया, पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर, और मेरा जीवन अब यही समाप्त होता है। तो श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है। कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसको भोगे कभी छूट नहीं सकता। श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा उपदेश ये है, आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको ज़िंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जिएं, आज के आनंद को जी सकें। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वो सिर्फ आपके बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिस समय आप वास्तविकता में जीते हैं, वो आपका आज होता है, आपका चल रहा फल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपनी कल में अटका के रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्य काल में अटका के रखेंगे, और याद रखना, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। श्रीमद् भागवत गीता का चौथा उद्देश्य है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप के आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तू अपना मानता है वे सब अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है, कोई और भी ज़्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, आपको दुख पहुंचाता है, और आपको चुपचाप सहते रहते हैं, उसके सामने वाले को बल मिलने लगता है, वो कमज़ोर समझने लगता है, और आपके साथ गलत करने को वो अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आपके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है।
ये कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का 5वां श्लोक ये कहता है कि किसी से भी हद से ज़्यादा मोह मत करना। जिसमें भी आप सबसे ज़्यादा मोह लगाओगे, देखना जरूर एक दिन रुलाएगा। मोह की वजह से आपके मरते रहते हैं। मोह के वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है, और कई लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान दिखता तक भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत नहीं कर रहा और मैं उसके पीछे मर रहा हूँ। वो आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देता है, आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप उसके मोह से जल्दी से बाहर आ जाएं। वास्तविकता में रिश्ते दुख नहीं देते हैं, आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। श्रीमद् भागवत गीता का 6वां उपदेश ये है, आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वो कर। तू कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है। तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करे, धर्म की रक्षा करे। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया करती है। आजकल ये ट्रेंड हो गया है, ये फैशन हो गया है, सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही काम कर रही है, इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है, आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, जो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। श्रीमद् भागवत गीता का 7वां उपदेश ये है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है आपको चोट कहाँ पड़ती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका ख़ास है, बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमज़ोरी क्या है। क्या ऐसा करें जिस चीज़ को दर्द पहुंच सकता है, जिस चीज़ को हम नीचा दिखा सकते हैं, उसको चोट पहुंचा सकते हैं। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही मंच के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर के भीम को मारना चाहा, न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वो उनका पराया नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती हैं, बाहर कौन लड़ेगा। इसमें हर घर में सारे झगड़े घर घर में ही होते हैं। आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता का 8वां उद्देश्य है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते।
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू हर हाल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि ये तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा हमेशा मेरा स्मरण करता रहे और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और तुझे उनका डट कर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाता और मैं लड़ाई कर लूँगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी संभालने ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि ईश्वर मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं, मैं ज़िंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब ईश्वर करेगा, तो कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाते हैं। ये कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि भी ये समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। तो श्रीमद् भागवत गीता का नवा उद्देश्य ये है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। कहीं ना कहीं महाभारत का युद्ध एक जुआ की आदत की वजह से ही शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुआ की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा, अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही कम भी अपनी ज़िंदगी, हम सब भी अपनी ज़िंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की हो, या किसी इंसान की हो, या कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे तो आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको ख़त्म करे, आप अपनी गलत आदतों को ख़त्म कर दीजिए। श्रीमद् भागवत गीता का 10वां उपदेश ये है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते हैं। मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। क्या क्या चाहिए ये हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पर मेहनत करना वो कम लोग करते हैं। कि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करना वो बहुत मुश्किल है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, वो आपको ही करना होगा। जो इंसान आज की बनकर बैठ जाता है, ना उसे अच्छा शरीर मिलता है, यानी कि आलसी नहीं बनना है, और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। ज़िंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो, ना आलस को अपनी ज़िंदगी से ज़रूर दूर कर देना। आलस्य के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं, लेकिन जो आपके पास है वो भी गंवा दोगे। तो श्रीमद् भागवत गीता का 11वां उद्देश्य है कि ज़िंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, क्या चीज़ है जो हमको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ हैं, लेकिन समझ कर भी, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। दुख इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। अरे लोग तो अपनी जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते हैं, फिट नहीं हो पाते हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि जो आपको करना चाहिए आप वो करते नहीं हैं। आपका मन सब कुछ समझ कर भी आपको वो करने नहीं देता। इसलिए ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा।
तो श्रीमद् भागवत गीता का 12वां उपदेश ये है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जिंदा रहोगे वो चीज़ आपसे उतना दूर जाएगी, और जो चीज़ सच में आपकी है कहीं ना कहीं से आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगी। इसीलिए जो आपको ज़िंदगी में हासिल नहीं हो रहा, यहाँ से नहीं हुआ, उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आप बिल्कुल बंद कर दो। श्रीमद् भागवत गीता का 13वां उपदेश ये है कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। श्रीमद् भागवत गीता का 14वां उपदेश है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकती। जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है न उसके सारे मित्र छोड़कर चले जाते हैं। मन में भी उड़ता रहता है तो अपने मन में भी दर्द नहीं देता है। तकलीफ में जीता है ज़्यादा गुस्सा करके, हद से ज़्यादा क्रोध करके। जो भी आपके पास है देखना आप उसे भी नष्ट कर दोगे, और ऐसे इंसान को शांति तो कभी मिलने वाली नहीं है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में अगर आप शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। तो ये श्रीमद् भागवत गीता का उद्देश्य है, यानी कि जो इससे हम क्या सीखते हैं, तो इसमें बताया गया है। ये भाग 1 है और इसका दूसरा भाग भी मैं आपको अभी अपलोड कर रही हूँ, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर उसको भी सुनें। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। आप सभी के सहयोग के लिए, जो आप अपना कीमती वक्त देते हैं वीडियो देखने के लिए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।